सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आपका सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। तो जो मुस्लिम विधि के बारे में हम बात कर रहे थे, आज बात करेंगे हम उसी में कियास की। कियास क्या होता है, छोटी छोटी वीडियो आपके सामने छोटी छोटी जानकारियों के साथ आसान भाषा में शेयर कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। कियास कियास क्या होता है? कियास का मतलब क्या होता है? कियास मतलब सादृश्य तर्क, तुलना करके फैसला करना। यानी कि कियास का क्या होता है? कियास क्या होता है? कियास का मतलब जो है वो सादृश्य तर्क है, तुलना करके फैसला करना। यानी कि कोई भी बात है उसकी विधि के अनुसार तुलना करके क्या करना, फैसला करना, उसको क्या बोलते हैं? कियास। जब किसी नए मसले या नए मामले या नई समस्याओं का सीधा जवाब कुरान, हदीस, इजमा में न मिले, कोई समस्या आ गई है, ठीक है, और उसका नहीं तो समाधान कुरान में है, नहीं हदीस में, नहीं इजमा में है, ठीक है, तो पुराने नियमों को देखकर उसी जैसी नई स्थिति पर वही नियम लागू किया जाता है। यही तरीका कयास कहलाता है। ठीक है, यानी कि तुलना करके फैसला करना। पुराने जो नियम जो हैं, पुराने नियमों को देख के उसी जैसी स्थिति पर, यानी कि वो स्थिति कैसी थी पर वही नियम लागू किया जाता है, तो यही तरीका कियास कहलाता है। ठीक है, यानी कि जिस मामले का समाधान, कोई भी समस्या का समाधान कुरान, हदीस, इजमा में नहीं है, तो पुराने नियमों को उठा के, पुराने नियमों को देख के उसी स्थिति, जो जैसी स्थिति हुई थी उस पर कौन सा नियम लगा था, वो नियम लागू किया जाता है। यही तरीका क्या है? कयास कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आसान उदाहरण से समझो। मान लो कुरान में शराब को हराम कहा गया क्योंकि वह नशा करती है। अब सवाल आया, नशीली दवाएं यानी कि ड्रग्स का क्या? भाई शराब तो हराम है कुरान में, तो अब किसी को कोई समस्या होगी तो दवाई लेते हैं, उस दवाइयां लेते हैं, नशीली दवाएं होती हैं, तो उसका क्या? कुरान में उनका नाम सीधे नहीं लिया गया, ठीक है, यानी कि सीधे नाम नहीं है, लेकिन क्योंकि उनका असर भी शराब जैसा नशा है। ठीक है, शराब भी नशा करती है, ये जो नशीली दवा ये भी क्या करती है? नशा करती है। तो विद्वान कहते हैं जब कारण नशा, यानी कि जब जो कारण जो है वो क्या है? नशा है, कि जब कारण जब नशा एक जैसा है तो हुक्म भी वही होगा। यही क्या है? कयास है। ठीक है, यानी कि कुरान में बोल रखा है कि शराब पीना क्या है? हराम है। तो अब किसी को दवाई लेनी है, नशीली दवाएं, तो नशीली दवाइयों का भी क्या है? शराब भी नशा करेगी और दवाइयां भी नशा करेंगी। तो विद्वान कहते हैं जब कारण नशा एक जैसा है, कारण एक जैसा दोनों का, शराब का भी और दवाइयों का भी, तो हुक्म भी वही होगा। क्या? कि नहीं ली जाए दवाएं। इसी को क्या बोलते हैं? कयास बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यानी कि दोनों की क्या की गई? तुलना की गई है। पिछले नियम उठा के, कौन से? कुरान के नियम उठाए और उसमें देखा कि उसमें बोल रखा था शराब हराम है। ठीक है, तो तुलना करके यहां पे फैसला देना, ठीक है, क्या है? कयास है। आगे बात करते हैं। कयास नया कानून नहीं बनाता। ठीक है, कयास जो वो नया कानून नहीं बनाता, पहले के जो कानून उनको ध्यान में रखते हुए फैसला देता है। यह ध्यान रखना जरूरी है, कयास कोई भी नया नियम नहीं बनाता है। ठीक है, यह सिर्फ पुराने नियम को नई परिस्थिति पर लागू करता है। ठीक है, यानी कि पुरानी
जो नियम जो है उनको नई परिस्थिति पर लागू करता है, नई समस्या अब जो है उस पर लागू करता है। कयास की जरूरत क्यों पड़ी? मामला तो यह भी है, समय बदलता गया, समय तो भी बदल रहा है, नई नई समस्याएं आती गई। ठीक है, हर चीज का सीधा जवाब मूल ग्रंथों में नहीं भी मिलता, इसलिए तुलना और तर्क का सहारा लिया गया। यानी कि तुलना और तर्क का सहारा लिया गया, क्योंकि जो ग्रंथ जो है बहुत पुराने हैं और समस्या नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया, इसलिए तुलना की गई कि उस टाइम में उस अपराध को क्या बोला था, अब क्या बोला है। ठीक है, तो ये क्या है, कयास की जरूरत इसलिए पड़ी। आगे बात करते हैं हदीस से समर्थन में। एक मशहूर घटना में मोहम्मद साहब ने हजरत मुहाज से पूछा, भाई तुम फैसला किस आधार पे करोगे। ठीक है, यानी कि हजरत मुहाज से पूछा था किसने, मोहम्मद साहब ने, कि अगर तुम्हारे सामने कोई घटना आ जाए तो तुम फैसला कैसे करोगे। ठीक है, तो हदीस जो है इसने भी क्या किया था, इसका समर्थन किया था। तुम फैसला किस आधार पे करोगे। उन्होंने कहा, किसने कहा, हजरत मुहाज ने कहा, पहले कानून से करूंगा, पहले तो जो कुरान है उसमें देखूंगा, सॉरी कानून नहीं था कुरान था, पहले तो कुरान में देखूंगा इसके बारे में क्या फैसला है, कुरान में नहीं है तो फिर सुन्नत से, अगर वहां से जवाब न मिले तो अपनी समझ से, इससे कियास को आधार मिलता है। ठीक है, यानी कि हदीस से समर्थन मिला कियास को। आगे बात करते हैं, आगे है क्या सभी लोग कियास को मानते हैं। ठीक है, नहीं मानते भाई सभी लोग, कुछ मत यानी कि कुछ स्कूल इसे महत्व कम देते हैं। हनबली स्कूल इसे ज्यादा महत्व नहीं देता। शिया मत के अनुसार कानून की व्याख्या सिर्फ इमाम कर सकता है। ठीक है, इसलिए वे कियास को स्वीकार नहीं करते, तो शिया वाले भी नहीं मानते। हनबली स्कूल जो है वो भी ज्यादा महत्व नहीं देता इसको, कियास को। सफाई मत भी इसे सीमित रूप में मानता है। कुछ लोग कुरान की आयत 1689 का हवाला देते हैं कि किताब में हर चीज का विवरण है, इसलिए अतिरिक्त तर्क की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आज हमने बात की कियास के बारे में, कियास क्या है। ठीक है, छोटी सी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बात समझ में आई हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।